जय हिंद, वंदे मातरम। और बढ़ती हुई क्लासों का ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करा देंगे, तब तक ये क्लासें चलती रहेंगी। ये आपके लिए क्लासों का सिलसिला जारी रखेंगे। आज बेटा आपको हम पढ़ा रहे हैं दिशाएं, डायरेक्शन, दिशाएं। चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन वो मैं लाइव क्लास में जो दे रहा हूँ उसमें चैप्टर 1 हो चुका है। लेकिन आपका जो ऐप पर क्लास चलेगा उस पर मैं रूटीन से डालूंगा। और किसी इशू की वजह से आज कुछ बच्चे परचेज नहीं कर पाए, तो मैंने फैसला लिया कि 2 से 3 दिन बाद ही मैं वहां पर क्लास में लाइव पढ़ाऊंगा, जब तक कंटेंट अपलोड करता रहूंगा, जिससे जो बच्चे जुड़ गए हैं उनको लाभ मिलता रहे। तो आज का चैप्टर जो हमने दिया है दिशाएं, तो सबसे पहले बेटा आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है ना। तो सबसे पहले दिशाओं को पहचानिए, कहाँ पूरब है, कहाँ पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, इसको जानते हैं। लीजिए भैया, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम, इधर उत्तर में रखवाली करता पर्वत है ना, तो उत्तर है हिमालय श्रृंखला, यहाँ से यहाँ चलती है, जब जीएस में पढ़ाएंगे वो। ये दक्षिण है मेरे भाई। अब ये तो बोले सर मुझे पता चल गया पूरब है, पूरब के सामने पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, लेकिन ये बीच में क्या होता है मुझे नहीं पता। तो मैं कहूंगा बेटा मैं समझाऊंगा ना तुमको। इसको हम उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब बोलेंगे, है ना। या पूरब उत्तर भी लिख किया जाए तब भी सेम है ना। दक्षिण पूरब इसको बोलेंगे इधर, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और इसको हम बोलेंगे पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, कुछ भी बोल सकते हो, पश्चिम उत्तर। ठीक है, तो ये आपके बेटा दिशाएं हो गई हैं। अब इन्हीं दिशाओं की सहायता से आपको निकालने हैं सवालों के आंसर, लेकिन ये अभी पूरा नहीं है, इसके साथ और भी जानना है आपको। ये मैंने बना दिया आपका स्वास्तिक, यानी सातिया बोलते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल से सबसे पहले हमें इस स्वास्तिक के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो बेटा याद रखना, जो ये दिशा मैंने आपको लिख के दी है ना, घड़ी की दिशा होती है, क्लॉकवाइज होती है जो। तो जो क्लॉकवाइज है यानी दक्षिणावर्त बोलते हैं इसको, दक्षिणावर्त भी बोलेंगे। दक्षिणावर्त भी लिख के आ जाएगा कहीं कहीं, तो कहीं कहीं दाएं लिख के आएगा, दाएं। ठीक है, तो दाएं दिशा क्लॉकवाइज, दाएं हाथ पे घूम रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आप याद रखना, दक्षिणावर्त अधिकतर शब्द यूज करते हैं हम लोग स्क्रिप्ट है, या क्लॉक बोल देंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी मतलब जो घड़ी की दिशा है, जो घड़ी यूं चलती है ना ऐसे, घड़ी आप घड़ी की सुई जो चलती है उससे हम क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो जो स्वास्तिक की का चिन्ह है ये हम क्लॉकवाइज में लेंगे, और इसके साथ आप बेटा याद रखना, भूलना नहीं है, हम जस्ट इसका विपरीत उल्टा बना देंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, एंटी क्लॉक। मतलब जो उल्टी दिशा में आएगी, ये उल्टी दिशा है ना मेरे भाई, उल्टी दिशा, इसको हम बोलेंगे वामावर्त। क्या बोलेंगे, वामावर्त। क्या बोलेंगे, वामावर्त। या बाएं हाथ पे बोलते हैं, बाएं, उसको दाएं बोल रहे थे, इसको बाएं बोलेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट वाला सिस्टम है और वो राइट वाला। ऐसे खड़े हो जाएंगे, इस दिशा में जो घड़ी चलती है वो आपकी राइट दिशा, तो क्लॉकवाइज, और जो उल्टा है तो एंटी क्लॉक। यानी आपके भैया आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब हम आपको चलने के लिए कहेंगे तो आप चल लेंगे। दिशाओं का ज्ञान मुझे उम्मीद है कि इतना समझाने के बाद आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो परेशान नहीं होना है, आपको कमेंट में लिखना है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए ही यहाँ पे क्लासें ले रहा हूँ कि आपको मैं 100% करा के दूं। मेरे भाई जब इतना समझ में आ जाएगा तो आपको फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के सबसे पहले आपको पता है एक और कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखिए कि सूर्योदय के समय छाया कहाँ पड़ती है। सूर्योदय के समय, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। सूर्योदय के समय छाया, सूर्योदय के समय छाया, इसको आपको याद कर लेना, भूलना नहीं। एक बार समझ लेंगे ना तो फिर आप भूलेंगे नहीं। चाहे सवाल कैसा भी आ जाए, सीरियल तक का सवाल लगाने की क्षमता रखेंगे, और मैं तो आपको जीडी पुलिस के एग्जाम को भी क्रैक कराने पे लगा हूँ। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति, आप भी हैं, जैसे ये पूरब है भैया, और ये महोदय यहाँ अगर खड़े हुए हैं, उनका मुख इस दिशा में है,
अगर उनका ये पूरब है और उनका जब सूर्योदय का समय है, पूरब में क्या है इधर सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय, तो जो परछाई बनेगी वो बेटा इसके जस्ट पीछे यानी पश्चिम दिशा में बनेगी। कहाँ बनेगी? पश्चिम। तो याद रखना मेरे लाल कि जब आप सूर्योदय के समय सुबह सुबह ठंडी लगती है और खड़े हो जाते हैं तो आपकी परछाई आपके जस्ट पीछे यानी पश्चिम दिशा की ओर बनती है। तो ये कॉन्सेप्ट मत भूलना, ये भी पेपर में बड़ा काम देता है, मतलब पीछे पश्चिम दिशा बनेगा। अब भैया बोले ठीक है, लेकिन सूर्यास्त का क्या होगा सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय, तो याद रखना सूर्य अस्त के समय क्या होता है, ठीक है। तो सूर्य अस्त के समय क्या होगा, जब सूर्य अस्त हो रहा होगा, क्या स्थिति कौन सी है? सूर्यास्त की, ठीक है। इस समय पोजीशन क्या बनेगी मेरे लाल, इसको आपको देखना है, तो आप याद रखना अगर सूर्यास्त का समय है तो वस्तु की छाया इधर बनेगी, क्योंकि वो इधर पहुंच चुका होगा पश्चिम में। तो याद रखना, ये सीधा सीधा लिख लेते हैं हम आपको, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय वस्तु की छाया, वस्तु की छाया पूर्व दिशा में बनेगी। पूर्व दिशा में, कहां बनेगी? पूर्व दिशा में बनेगी, ठीक है मेरे लाल, इसको भी नोट कर लीजिए। सूर्यास्त के समय वस्तु की छाया कहां बनेगी? पूर्व दिशा में बनेगी। और एक और तरीका है, एक चीज और याद रखना भैया, उसको भी भूल मत जाना। सूर्यास्त की कंडीशन ये भी है, सूर्यास्त के समय, अब हाँ, इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना। अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु, याद रखना ये वस्तु है और इसका मुख कहाँ है? इस दिशा में, उत्तर की ओर मुख है। मुख कहाँ है? मुख है भैया उत्तर की ओर। सूर्यास्त के समय अगर किसी वस्तु का मुख उत्तर की ओर है तो सूर्योदय के समय उसकी छाया उसके बाईं ओर बनेगी। और सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम, समय कौन सा है? ये व्यक्ति खड़ा है तो सूर्योदय, सूर्योदय के समय उसके दाईं ओर कहां बनेगी भाई मेरे? दाईं ओर बनेगी, ठीक है। सूर्य जब सूर्योदय का समय होगा तो उसके क्या हो? बाईं ओर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो जब सूर्योदय होगा तो बनेगी इस साइड, यानी इधर देख रहा है, बाईं ओर, बाईं ओर। बाईं ओर कब बनेगी? उदय के समय। उदय होगा तब ये इधर जाएगी। और अस्त होगा मेरे भाई, अस्त, अस्त सूर्य डूबेगा तो बनेगा बाईं, दाएं, दाईं ओर, ठीक है। तो ये याद रखना मेरे भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट शायद तुम्हें अभी समझ में ना आया हो, मैं एक बार और समझा देता हूं। सूर्य उदय जब होता है और अगर आप उस टाइम पे उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, जरूरी थोड़ी ना पूरब की तरफ ही मुख होगा आपका, उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो आपकी जो छाया है वो कहाँ? बाईं ओर जाएगी। उदय के समय बाईं ओर जाएगी और अस्त होगा जब सूर्य डूबेगा और उस टाइम भी आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो आपकी छाया दाईं ओर जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, सूर्यास्त के समय दाईं ओर, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं आपको, नोट करते चलिए, इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने मेरे भाई। दोपहर के बजे 12, दोपहर के 12 बजे के कहां बनेगी? दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे छाया कहां बनेगी? तो याद रखना मेरे भाई, दोपहर का 12 बजे का टाइम है, याद रखना इस टाइम पे कोई छाया नहीं बनती है। सूर्य हमेशा किस स्थिति में होता है? लंबवत होता है। और जब सूर्य लंबवत होगा तो कोई छाया नहीं बनेगी, कोई छाया
नहीं बनेगी, याद रखना है, कोई छाया नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन बनेंगे, दाएं बाएं मुड़ने की अवधारणा है, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का मुख पूरब दिशा की ओर हो, याद रखना है तो सिंपल है यार ना, इसको क्या देखना, पूरब दिशा की ओर हो, यानी ये व्यक्ति खड़ा है पूरब की ओर, वो है। अब भैया याद रखना, जब वो अपने दाएं मुड़ेगा, दाएं जाएगा और इधर जाएगा तो ये क्या होगा, बाएं होगा। ठीक है, जब दाएं जाएगा तो दक्षिण की तरफ पहुंचेगा और बाएं जाएगा तो उत्तर की तरफ पहुंच जाएगा, उसका मुख हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, हम सीधे सवाल करवाते हैं, तो सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पहला, नोट करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सीधा सा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चला, चला, फिर वह बाएं मुड़ा, कुछ देर रुका और पुनः बाएं मुड़ा। बताइए उसका मुख किस दिशा की ओर है। राम अपने घर से पूरब दिशा की ओर गया। राम भैया अपने घर से कहाँ गया है, पूरब दिशा की ओर। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताइए, मैं सॉल्व तो करा ही रहा हूं, थोड़ा सा प्रयास करते रहिए अपनी तरफ से। राम जब अपने घर से पूरब दिशा की ओर गया, चला, फिर वह बाएं मुड़ा, वहां बाएं, दाएं नहीं, बाएं, बाएं मतलब ऊपर गया, इसका मुंह उत्तर की तरफ हो गया था। अब जब ये इधर चल रहा था ऊपर की तरफ जा, कुछ देर रुका और पुनः बाएं मुड़ गया, फिर से भैया वो इधर मुड़ गया। देखो 2 बार टर्न किया है, याद रखना मेरे भाई, इधर गया, इधर से टर्न कर दिया। अब उसका मुख कौन, अब भैया इधर आ रहा है ना, तो उसका मुख हो जाएगा, आंसर लिख दीजिए, आपको पता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो कहाँ हो जाएगा, पश्चिम दिशा, पश्चिम आ जाएगा आंसर, कहाँ आ जाएगा, पश्चिम, आंसर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। उसका मुख कौन सी दिशा में भाई मेरे, पश्चिम दिशा की ओर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिखिए, राकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर चला और फिर दाएं मुड़ा, कुछ देर रुका और फिर दाएं मुड़ा। बताइए उसका मुख किस दिशा की ओर है। आंसर है, ऑप्शन है पूरब, दूसरा ऑप्शन पश्चिम, तीसरा ऑप्शन उत्तर,
चौथा ऑप्शन दक्षिण। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे थे, अच्छे से समझ रहे थे, तो आप उसका आंसर बता देंगे। और ऐसे अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं, अभी तो स्टार्टिंग है बेटा। चलिए, राकेश अपने घर से उत्तर की ओर चला। राकेश अपने घर से गया उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ गया। एक बार कलर चेंज करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। दाएं मुड़ा और इसके बाद कुछ टाइम रुका बेटा वहां पर, तो फिर दाएं मुड़ गया। उसका मुख होगा दक्षिण की ओर, दक्षिण, ठीक है। क्या हो जाएगा? दक्षिण। दक्षिण ऑप्शन में यस, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल मैं अभी कराने वाला हूँ आपको। अभी तो एक टेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर देखनी है आपको। बाकी ढाई एक चैप्टर से 1.5 से 2 से सवाल आपको लगवाएंगे, प्रीवियस ईयर लगवाएंगे, और सारे आपको मॉक टेस्ट के रूप में आपके एप्लीकेशन GS/SR पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वहीं पर लिंक दी गई होगी, तो आप देख लीजिए, सीधा आप आइडिया ग्रुप से जुड़ जाइए और आप अपना लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन पाइए, साथ में कुछ PDF भी प्राप्त करें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आज शुभारंभ हो चुका है, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।